अस्सलामुअलैकुम थिंक बिग चैनल में आप सबको वेलकम। आपका हर छोटा सा एक्शन, हर रोज की एफर्ट्स और हर दिन की मेहनत, ये सब चीजें मिलकर आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रही हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक मैजिकल फोर्स है जो हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। अपने गोल्स को कामयाब करने के लिए एक पुख्ता कमिटमेंट के साथ साथ पैशन की जरूरत होती है, लेकिन जब तक कमिटमेंट और पैशन को कंसिस्टेंसी के साथ यूज ना किया जाए तो आपकी कामयाबी का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या चाहे कोई स्टार्टअप बिजनेस करने का इरादा है, कंसिस्टेंट रहना आपको किसी भी काम में मास्टर बना सकता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, हम में एनर्जी भी होती है और हम पैशनेट भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर्डल्स आती हैं, हमारी मोटिवेशन ब्रेक होने लगती है। हमारे अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, और ये सब कुछ होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से। हम में से हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज उसकी अपनी सोच से भी ज्यादा होती हैं। बस हमें अपनी लिमिट्स को आखिरी हद तक लेकर जाना होता है, जिसके लिए सिंपल हमें कंसिस्टेंट रहना आना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप अपना कोई गोल बना चुके हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने मकसद को कंप्लीट करें। कंसिस्टेंट रहना एक मुश्किल काम हो सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ साथ हर्डल्स को डील करना भी आना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, हमारे लिए ये कहना आसान है लेकिन करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब में ये एबिलिटी मौजूद है कि हम अपने गोल्स को कामयाब बना सकें। आज मैं आपको 8 ऐसी सीक्रेट टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप खुद को एक कंसिस्टेंट पर्सनालिटी बना सकते हैं। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिनका आप ख्वाब देखते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। नंबर 1 हमारे पास है कमिट ओनली इफ यू रियली वांट टू डू इट। सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, जो हम आज फेस कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हमारे पहले लिए गए फैसलों पर डिपेंड करता है। हम में से बहुत सारे लोग फैसला करने और रिएक्ट करने में वक्त नहीं लगाते। वो ये नहीं सोचते कि बाद में रिजल्ट्स किस तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई बिग डिसीजन लेने वाले हो या कोई कमिटमेंट करने का इरादा हो, सबसे पहले खुद से ये 4 सवाल लाजमी पूछिएगा। क्या आप वाकई इस जर्नी में आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक स्टूडेंट की तरह लर्निंग करने के लिए रेडी हैं? क्या आप इस कमिटमेंट की कंप्लीशन के लिए अपना टाइम, आराम और बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना कीमती वक्त सर्व करने के लिए तैयार हैं, चाहे आपको अपनी पसंद की चीजें कुर्बान करनी पड़े? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? नंबर 2 हमारे पास है फोकस वन मेन थिंग एट अ टाइम। कभी ये काम, कभी वो काम और आखिर में आराम। इस तरीके से काम करना टाइम वेस्टिंग के सिवा कुछ नहीं है। जब भी कोई काम करने का इरादा हो या कोई हैबिट को अडॉप्ट करना हो, हमेशा कोशिश करें कि उस एक चीज पर टिक कर काम करें। जो आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, सिर्फ एक वक्त में उसी चीज पर फोकस करें, और जब वो काम मुकम्मल हो जाए फिर नेक्स्ट काम को शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप जिस प्लान के साथ स्टार्ट कर रहे हैं उसी प्लान पर थोड़ा वक्त ठहर कर काम करें। बार बार नए आइडियाज के पीछे हरगिज मत भागें। अपने एक प्लान पर पूरा फोकस देने के बाद अगर आपको लगे कि कोई कमी है, इसके बाद उस चीज पर चेंज लेकर आएं। जब आप एक वक्त में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, इस तरह कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं किया जा सकता। इसलिए अपना फोकस हमेशा सबसे अहम चीजों पर रखें। नंबर 3 हमारे पास है डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। बहुत से लोग किसी चीज को स्टार्ट करते हुए चीजों को हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और छोटी छोटी डिटेल पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं। इट शुड बी रिमेंबर, सस्टेनेबिलिटी को कायम रखने का सबसे अच्छा तरीका सिंप्लिसिटी है। जब आप स्टार्ट में बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज आपको परेशान कर देती है और आपके लिए आगे बढ़ना मजीद मुश्किल हो जाता है। अपने किसी भी गोल पर काम करते हुए आपको उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम खुद चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टीज को डील करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना वेट कम करना है और आप बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, और फाइंडिंग्स में आपको पता चलता है कि आपको किस तरह एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर रनिंग करनी है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है और कौन सी डाइट लेना जरूरी है। यहां तक तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप मजीद डिगिंग करते हैं कि कौन सा कॉस्ट्यूम पहनकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग के लिए कौन से शूज लेना जरूरी है और एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आप खुद ही अपनी परेशानी की वजह बन रहे हैं। आप खुद ही अपनी मोटिवेशन को तोड़ रहे हैं।
जबकि बेहतर तरीका यह है कि एक्सरसाइज शुरू करें और वक्त के साथ साथ इन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐड कर सकते हैं आप। इसलिए चीज़ों को सिंपल एंड सस्टेनेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। नंबर 4 हमारे पास है इफ नीडेड चूज एफिशिएंसी ओवर क्रिएटिविटी। अगर आप हमारे चैनल थिंक बिग को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारा चैनल क्रिएटिविटी और पर्सनल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। सही जगह पर क्रिएटिविटी को यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी क्रिएटिविटी चीजों को डिफिकल्ट और फ्लो को खराब कर देती है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी एनर्जी हर छोटी चीज को क्रिएटिव बनाने में वेस्ट हरगिज मत करें। अपनी मेंटल एनर्जी और क्रिएटिविटी को सिर्फ उन चीजों के लिए प्रिजर्व करके रखें जो आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अपनी सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी इसकी ब्रांडिंग पर सर्व कर देते हैं तो इसका कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। आप स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपको इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी सर्विसेज, इसकी प्रोडक्ट पर काम करने की जरूरत है ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ और कंसिस्टेंसी को कायम रखते हुए अपने काम को मार्केट में लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकें। नंबर 5 हमारे पास है अवॉइड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कंसिस्टेंसी का 5th रूल ये है कि हद से ज्यादा एनालिसिस करके पैरालाइसिस होने से बचा जाए। जब आप चीजों का हद से ज्यादा तज्जिया यानी एनालिसिस करते हैं, खास तौर पर जब चीजें इनिशियल फेजेस पर होती हैं, जब कोई भी रिजल्ट्स अभी तक आपके सामने नहीं आए होते, फिर भी आप टाइनी डिटेल्स पर फोकस कर रहे हो, तो ये चीज आपको थका देती है और आखिरकार आप डीमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लैंग्वेज सीखना शुरू की है और आप 4-5 दिन इस जुबान को सही सही बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं सीख रहे। इतनी जल्दी अपनी प्रोग्रेस का तज्जिया करना आपकी मोटिवेशन को तोड़ देगा और आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। सो व्हाट कैन यू डू? सबसे बेहतर है आप जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और सॉलिड स्ट्रेटजी ये है कि अपनी एनर्जी को इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें और इस बात को समझने की जरूरत है कि चीजों के कंप्लीट और इंस्टेंट रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है। इसलिए अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर दें। जब आप कंसिस्टेंट रहते हुए कोई काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सी जगहों पर आपको महसूस होगा कि चीजें मुश्किल हो रही हैं। नेगेटिव थॉट्स का आना एक आम बात है, लेकिन खुद को फोकस रखते हुए काम जारी रखना ही कंसिस्टेंसी कहलाती है। नंबर 6 है सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। The 6th principle of consistency is to set realistic goals and expectations. ज्यादातर लोग एक साल के अरसे में क्या कर सकते हैं या 10 साल में वो क्या कर सकते हैं। हम में से अक्सर लोग दूसरों की कहानियां और कामयाबियां देखने के बाद बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। समटाइम्स हम चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। सोच कर देखें, हम 6 महीने या साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरीज जिसमें किसी ने रातों रात बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो, ये बहुत रेयर केस होते हैं। ऐसी कामयाबियां अक्सर सस्टेनेबल भी नहीं रह पाती। लेकिन अगर आप सचमुच कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं होता। ये एक तवील कोशिश, मेहनत और कंसिस्टेंट रहने का नतीजा होती है। जैसे एक दरख्त को उगाने के लिए बीज डालने के बाद उसे पानी देते रहना और कई साल इंतजार करने की जरूरत होती है, वैसे ही हार्ड वर्क करते रहना और पेशेंस से काम लेना कामयाबी का सबसे बेहतर शॉर्टकट है। नंबर 7 है अवॉइड बर्नआउट एंड डोंट बी परफेक्शनिस्ट। अपने काम के स्टार्ट में खुद को बर्नआउट होने से बचाना बहुत जरूरी है। समटाइम्स हम किसी काम की इनिशियल हाइप की वजह से हद से ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। इनिशियल स्टेज में अपनी सारी एनर्जी को लगा देना खुद के और अपने काम के साथ ज्यादती है। हाँ, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप काम करते हुए अपनी पेस को मेंटेन रखें और खुद को काम डाउन रखने के लिए ब्रेक्स लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मैराथन की रेस में कोई शख्स रनिंग करता है तो वो जानता है कि उसे एक लंबा सफर तय करना है, इसलिए वो स्पीड रनिंग की जगह बल्कि अपनी पेस को मेंटेन करता है। कहीं स्लो और कहीं फास्ट हो जाता है, लेकिन वो लगातार घंटों दौड़ता रहता है और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। इसी तरह खुद को परफेक्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी खामियों और गलतियों को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। याद रखें, हम हमेशा या हर रोज अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बहुत सी जगहों पर हम फेल भी हो जाएंगे, लेकिन फिर से खड़े होकर चलना ही एक प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट इंसान की निशानी है।
कभी कभी हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए एवरेज काम भी करना जरूरी हो जाता है, इसलिए खुद को परफेक्ट बनाने में वक्त जाया बिल्कुल मत करें। नंबर 8 हमारे पास है लर्न टू से नो एंड फॉरगिव योरसेल्फ। हमारा हर किसी को यस बोल देना हमारी कंसिस्टेंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। दिन भर हम सब लोग बहुत से ऐसे कामों में स्ट्रक रहते हैं जो हमारी प्रायोरिटीज नहीं होती, और ऐसे काम आपके अपने इंपॉर्टेंट कामों से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बेहतर है कि आप कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना करें जिसे आप निभा नहीं सकते, और अगर कोई प्रॉमिस करें तो इसे अपनी प्रायोरिटीज पर रखें। अगर आप खुद से प्रॉमिसेस करते रहते हैं और उस पर कायम नहीं रह पाते तो इस बात पर खुद को सजा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अप्स एंड डाउन जिंदगी का एक पार्ट है और कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। जो मिस्टेक्स हो गई हैं वो आगे आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। अपनी पास की गलतियों और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की वजह से हद से ज्यादा मेहनत करना आपको मायूस कर देगा। सबसे बेहतर है कि अगेन खुद के साथ कमिटमेंट करें। चीजें चाहे डिफिकल्ट हो जाएं, आप खुद को कंसिस्टेंट रखने की फिर से कोशिश करते रहें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी जल्दी कामयाबी हासिल करते हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप कितनी तेजी से वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपनी कीमती राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। थिंक बिग से मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।